नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम सीखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले तो ये जानना है हमें कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब की जाती है। तो जैसा कि आप लोग को बताया गया है कि पैसा चाहे कहीं से भी हमारे कंपनी के आए, किस कंपनी में आए, किसी भी माध्यम से आए, उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में कराते हैं। ठीक है, तो पैसा हमें देगा कौन? तो पैसा हमें वो देगा जिससे हमने माल सेल किया है, वो हमें पैसा देगा, यानी जो हमारा सेंट्री डेबिटर है उनसे हम पैसे लेंगे। तो जब वो हमें पैसा देंगे तो उस पैसे की एंट्री हम कराते हैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर। पैसा चाहे कहीं से भी, देखिए वो सेंट्री डेबिटर के माध्यम से भी आ सकता है, हमारी कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है। ठीक है, कहीं से भी पैसा है उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर को पहले समझते हैं। रिसिप्ट वाउचर हम यहाँ पे खोल लेते हैं। वाउचर खोलेंगे तो वाउचर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप वाउचर को खोल लो। अब देखिए, जैसे हम वाउचर खोले तो रिसिप्ट यहाँ पे है। अगर रिसिप्ट वाउचर की जगह यहाँ पे कोई और दूसरा वाउचर दिखाई दे तो हमें यहाँ से रिसिप्ट वाउचर को ले लेना होगा। ठीक है, यहाँ से तो रिसिप्ट वाउचर हमारे पास ऑलरेडी है। अब देखिए, रिसिप्ट वाउचर के अंदर या पेमेंट वाउचर के अंदर या जनरल वाउचर के अंदर हम लोग सिंगल एंट्री और डबल एंट्री दो तरीके से एंट्री कराते हैं। तो अभी ये हमारा डबल एंट्री मोड में हमारे सामने है। ठीक है, अगर हमें इसको सिंगल एंट्री मोड करना हो तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर में आना होता है। कॉन्फ़िगर को खोल लेंगे। यहाँ पे कॉन्फ़िगर खोलेंगे तो यहाँ हमें सेकेंड वाले ऑप्शन में देखने को मिलेगा यूज सिंगल एंट्री का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो अगर हमें सिंगल एंट्री करनी होगी तो इसको येस कर लेंगे और डबल एंट्री अगर करनी होगी तो ये नो में रहेगा। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमें CRDR का ऑप्शन दे रहा था। अगर हम चाहें तो CRDR की जगह इसको बाई एंड टू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 5वें नंबर में CRDR का ऑप्शन एनेबल और डिसेबल करने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पे हमने येस किया हुआ है, इसलिए CR और DR का ऑप्शन दे रहा है। अगर हम इसको नो करके रखेंगे तो ये टू और बाई होगा। तो चलिए आज हम डबल एंट्री मोड पे ही प्रैक्टिस करते हैं, इसको सीखते हैं डबल एंट्री मोड में कैसे एंट्री की जाती है। तो कंट्रोल A से हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम एंट्री कराएंगे। तो सबसे पहले अब मान लीजिए कि दीपक मोबाइल हमें 10,000 रुपया हमारे ICICI बैंक अकाउंट में दे दिया है, जमा कर दिया है। तो उसकी एंट्री हम अपने रिसिप्ट वाउचर में किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है CR किसको करना है? तो यहाँ पे हमें अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को लेना है। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार अगर हमारी संपत्ति बढ़े तो DR करें और हमारी संपत्ति घटे तो CR करें। अगर हमारी इनकम बढ़े तो DR करें, अगर हमारी इनकम घटे तो CR करें, है ना? तो यहाँ पे कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है वो तो हमें दे रहा है। ICICI बैंक में हमारे उसने पैसा दे दिया है तो ICICI बैंक हमारा बढ़ रहा है, यानी कि ICICI बैंक यहाँ पे डेबिट होगा। अब जब ICICI बैंक डेबिट होगा तो क्रेडिट कौन होगा? तो क्रेडिट हमें जिससे जो पैसा दे रहे हैं, हम जिससे पैसा ले रहे हैं, वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाऊंगा। जैसे मैंने स्पेस बटन दबाया, ये हमारे डेबिटर्स का यहाँ पे लिस्ट खुल के आ गया। तो हमें पैसा दे रहा है दीपक मोबाइल, मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। क्रेडिट करा रहा है, इसको हम 10,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये 10,000 रुपये हमें दिया है। 10,000 रुपये से मैंने क्रेडिट कर दिया। इसको हम ऑन अकाउंट रखेंगे। एंटर दबाने के बाद ऐसा आएगा, ऑन अकाउंट रखेंगे इसको। अब ये किस माध्यम से दे रहा है हमें पैसा? डेबिट किसको करना है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे ICICI बैंक में हमें पैसा दे रहा है। तो इधर हम देख लेंगे हमारे ICICI बैंक का पहले से लेजर क्रिएट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें हमारे ICICI बैंक का लेजर नहीं दिखाई दे रहा है।
यानी कि हम फर्स्ट टाइम ICICI बैंक की एंट्री इसमें कर रहे हैं, तो इसका लेजर हमें क्रिएट करना होगा अपने ICICI बैंक के लिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी दबाएंगे। अल्ट सी दबाने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूंगा ICICI बैंक सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, ठीक है। अब एंटर दबाएंगे, एंटर दबाएंगे, एंड ऑफ लिस्ट रहेगा ये। और यहाँ पे ग्रुप क्या देंगे हम, तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जिसमें कि मैंने सारे ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है कि किस लेजर का कौन सा ग्रुप रखना चाहिए, कौन से ग्रुप को किस लेजर में रखना चाहिए, किस प्रकार के लेजर में। तो मैंने बताया था कि जो भी हमारे बैंक खाते होते हैं उसका ग्रुप एक ही होता है, वो होता है बैंक अकाउंट का, ठीक है। तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट ग्रुप को ले लेते हैं। अब जो भी हमारा अकाउंट नंबर है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अकाउंट नंबर डाल देंगे, एंटर दबाएंगे, IFSC कोड जो भी है इसका, IFSC कोड मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर IFSC कोड हम अगर गलत भी डालेंगे तो वहाँ पे जैसे कि वार्निंग आया था वैसे आएगा, बट हम एग्जाम्पल के लिए डाल रहे हैं, इसलिए आरा ब्रांच में इसका यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आरा का ब्रांच है। इन दोनों को ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे। ये चेक बुक से संबंधित डिटेल्स है, अगर हम डालना चाहेंगे तो इसको यस करेंगे, वरना एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ICICI बैंक सेविंग अकाउंट जो भी है हमारा, जिस बैंक में जहाँ का ब्रांच है वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, एंटर दबाएंगे। अब बैंक का GST नंबर अगर हमें चाहिए और हमारे पास मौजूद है तो इसमें डाल सकते हैं, वरना ब्लैंक छोड़ के इसको हम आगे बढ़ जाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा बैंक जो है ICICI बैंक, वो 10,000 रुपये से डेबिट हो गया और इसका यहाँ पे हमें बैलेंस भी देखने को मिल रहा है, जो हमारे ICICI बैंक के अंदर अभी 10,000 मैंने जमा किया, ये शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और दीपक मोबाइल से और ये 10,000 लेने के बाद और कितना लेना है वो अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। दीपक मोबाइल के आगे ये DR जो लगा हुआ है, यानी कि ये डेबिटर ग्रुप में मैंने इसको डाला हुआ है। अब एंटर दबा करके हम आगे बढ़ेंगे। अब जो पैसा उसने ICICI बैंक में दिया है वो चेक के माध्यम से दिया है या DD के माध्यम से दिया हुआ है। एंटर दबाएंगे, अमाउंट तो 10,000 रहेगा ही। INST नंबर यहाँ पे मांग रहा है, यानी कि जो अगर चेक के माध्यम से दिया हुआ है तो चेक नंबर जो होगा वो इसमें डालेंगे, या DD के माध्यम से दिया है तो DD का जो नंबर होगा वो इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। एंटर दबाएंगे, जिस डेट को उसने चेक काटा हुआ है उस डेट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेट एंटर करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो बैंक नेम दे रहा है, मान लीजिए ये जो बैंक नेम है ICICI बैंक सेविंग अकाउंट, ये तो ये है, ये हमारा बैंक अकाउंट है जिसमें इसने पैसा डाला हुआ है, लेकिन वो जो चेक काट के हमें दिया है वो किस बैंक का है, उस बैंक का नाम हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम नाम अगर डालने जाएंगे, जैसे मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हम जैसे ही डाल रहे हैं तो यहाँ पे स्पेलिंग एरर आ रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे नाम नहीं डाल सकते, हम बैंक का नाम कैसे डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, जो स्पेस बार दबाने से, कीबोर्ड का स्पेस बटन अब दबाइएगा तो ये आता है, इस पे हम क्लिक करेंगे, एंटर दबा लेंगे और यहाँ पे हम डाल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको एंटर दबाकर एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में अगर हमें देना है इसके बारे में कि किस सिचुएशन में हम पेमेंट रिसिप्ट कर रहे हैं या जो भी हो इसके बारे में, तो कुछ इसमें हम नरेशन में टाइप कर सकते हैं उसको, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे और एंटर दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही हम एक्सेप्ट करेंगे, हमारा रिसिप्ट एंट्री रिसिप्ट वाउचर में एंट्री हो चुका है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि हमारे बैलेंस शीट पे इसका क्या असर पड़ा हुआ है, हमने जिस खाते में अभी पैसा जमा किया वो हमारे टैली में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो हम एस्केप दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, एस्केप दबा करके यहाँ से क्विट कर लेंगे और
आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर बैलेंस शीट देखने को मिलेगा। ठीक है, बैलेंस शीट को हम खोल ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम बैलेंस शीट खोलेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके का कुछ इंटरफेस सामने आएगा हमारे। तो लेफ्ट साइड 2 कॉलम में ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है ये लायबिलिटीज का है और राइट साइड वाला जो कॉलम है ये असेट्स का है। तो लायबिलिटीज का मतलब होता है उत्तरदायित्व। ठीक है, इधर जो है ये उत्तरदायित्व है, यानी कि इसमें जो भी पैसा शो कर रहा है ये पैसा हमें किसी ना किसी को देना है, इस वजह से ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब इधर करेंट असेट्स, इसमें जो भी पैसा शो कर रहा है ये हमारी संपत्ति है, चाहे वो हमारे स्टॉक के रूप में हमारे पास हो सकता है या हमारे डेबिटर्स के पास वो पैसा हो सकता है या हमने किसी को लोन दिया है वो हो सकता है, हमारा कैश अकाउंट का पैसा हो सकता है, हमारे बैंक अकाउंट का पैसा हो सकता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे तो ये सही से दिखाएगा हमें। तो डिटेल में देखने के लिए आपको यहाँ पे दिखेगा एक डिटेल्ड का राइट साइड में, या फिर आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ F1 दबा करके डिटेल में देख सकते हो। तो देखिए जैसे मैंने डिटेल्ड किया तो यहाँ पे हमारे असेट्स में देखेंगे, असेट्स के अंदर आपको दिखाई देगा यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक माल पड़ा हुआ है, वो 33,500 रुपये का पड़ा हुआ है। सन्ड्री डेबिटर्स, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, वो 12,825 रुपये है। कैश इन हैंड, कैश हमारे पास ये 33,000 रुपये पड़ा हुआ है और बैंक अकाउंट्स के अंदर 11,200 रुपये पड़ा हुआ है। तो अभी हमने जिस बैंक का एंट्री कराया था, जिस बैंक में पैसा रिसिप्ट किया, देखते हैं उसमें है कि नहीं। तो बैंक अकाउंट्स पे हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जितने भी हमने हमारे बैंक के लेजर हैं और जिसमें हमने पैसा लिया हुआ है वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो अभी अभी हमने जिसमें पैसा रिसिप्ट किया वो हमारा है ICICI बैंक सेविंग अकाउंट। इसमें 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। हमें देखना है कि भाई इसके अंदर 10,000 रुपये जो पड़े हुए हैं ये कहाँ से आया है, कब आया है। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है दीपक मोबाइल से हमने रिसिप्ट किया हुआ है 10,000 रुपये। ठीक है, अगर डेट हम प्रैक्टिस पीरियड में है तो पता ही आपको कि 1 तारीख या 2 तारीख ही डाल सकते हैं हम, तो यहाँ पे 1 या 2 ही शो करेगा। अगर हम किसी और डेट का रिसिप्ट किए हुए हैं तो वो डेट यहाँ पे हमें दिखाई देता, बट हम 1 तारीख को ही रिसिप्ट किए हुए हैं, अपने टैली के अंदर डेट डाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे 1 तारीख दिखाई दे रहा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा डबल एंट्री कैसे की जाती है रिसिप्ट वाउचर के अंदर। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें रिसिप्ट वाउचर में सिंगल एंट्री और डबल एंट्री दोनों के बारे में आपको हम समझाएंगे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम नए हैं, हो सकता है मुझसे कुछ त्रुटि हो सकती है अभी बोलने में, बताने में, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जो भी आप लोग को डाउट होगा प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जितना भी वीडियो हमारा आने वाला है ना, टैली के अंदर टोटल जितने भी ग्रुप्स होते हैं उन सारे ग्रुप्स में हर एक ग्रुप के लिए एक अलग वीडियो बनेगा और उस ग्रुप के बारे में आपको बताया भी जाएगा और एंट्री भी करके दिखाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।